नारायण 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 नारायण। प्रिय प्रभुजनों, आपके सामने पुनः विष्णु पुराण का 18वां अध्याय देवताओं का असुरों से संवाद एवं राजा शतधनु की कथा का वर्णन का प्रसंग कहूँगा। आशा है आपको अच्छा लगेगा। नारायण नारायण ओम गंगाधवते नमः। ओम गंगाधवते नमः। ओम गंगाधवते नमः। ओम श्री नारायण नमः। विष्णुवे नमः। हरे नमः। परमात्मने नमः। श्री पाराशर जी कहने लगे, माया मोह ने जाकर देखा कि समस्त असुरगण नर्मदा तट पर तप में लगे हुए हैं। उस घड़ी माया मोह ने असुरों से मधुर वाणी में इस प्रकार कहा, हे दैत्यगण, आप सभी किस मनोरथ की पूर्ति के लिए तप कर रहे हैं? आप सबको लौकिक फल प्राप्त करने की इच्छा है या परलौकिक फल की? तब असुर ने कहा, हे मदमान, परलौकिक फल की इच्छा है, इससे हम सभी तप कर रहे हैं। इस संदर्भ में तुम्हें क्या कहना है? माया मोह बोला, यदि आप लोगों की मुक्ति की इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आप लोग मुक्ति के खुले द्वार में इस धर्म का आदर कीजिएगा और यह धर्म मुक्ति में परम उपयोगी है। इससे श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं। इसका अनुष्ठान करने से आप लोग सर्व मुक्ति की कामना करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। आप सब लोग महाबलवान हैं, अतः इस धर्म का आदर कीजिएगा। श्री पाराशर जी बोले, इस प्रकार अनेकों प्रकार की युक्तियों से ऐसे वाक्यों द्वारा माया मोह ने दैत्यगण को वैदिक मार्ग से भ्रष्ट कर दिया है। यह धर्म युक्त है और यह धर्म विरुद्ध है। यह सत्य है और यह असत्य है। यह मुक्ति कारक है, उससे मुक्ति नहीं होती। यह अत्याधिक परमार्थ है और परमार्थ नहीं। यह कर्तव्य है, यह कर्तव्य। यह ऐसा नहीं और वैसा नहीं, स्पष्ट ऐसा ही। और यह दिगंबरों का धर्म है और यह सांबरों का धर्म है। यदि ऐसे अनेक प्रकार के अनंत वादों को दिखलाकर माया मोह ने उन दैत्यों को स्वधर्म से च्युत कर दिया और माया मोह ने दैत्यों से कहा कि आप लोग इस महाधर्म का अर्थात आदर कीजिए, अतः इस धर्म का अवलंबन करने से वे अर्हत कहलाए। तदनंतर माया मोह से ने असुरगण को त्रिधर्म से विमुख कर दिया और वे मोहग्रस्त हो गए। तब पीछे उन्होंने अन्य दैत्यों को भी इस धर्म में प्रवृत्त किया और उन्होंने दूसरे दैत्यों को, दूसरों ने तीसरों को, तीसरे ने चौथों को तथा औरों को इसी धर्म में प्रवृत्त किया। इस प्रकार थोड़ी दिनों में दैत्यगण ने वेद का प्राय त्याग कर दिया। तदनंतर जितेंद्रीय माया मोह ने रक्त वस्त्र धारण कर अन्य असुरों के पास जा उनसे मृदु मधुर शब्दों में कहा, हे असुरगण, यदि तुम लोगों को स्वर्ग अथवा मोक्ष की इच्छा है तो पशु हिंसा आदि दुष्ट कर्मों को त्याग कर बोध प्राप्त करो। यह संपूर्ण जगत ज्ञानमय है, ऐसा जानो। मेरे वाक्यों पर पूर्णतः ध्यान दो। इस विषय में बुद्धजनों का ऐसा ही मत है कि यह संसार अनाचार है, ब्रह्मजन पदार्थों के प्रीत पर स्थिर है तथा रगादि दोषों से दूषित है। इस संसार में संकर्ण जी अत्यंत भटकता रहता है। इस प्रकार बुद्धच्युत जानो, बुद्ध दम समझो, बुद्धच्युत जानो आदि शब्दों से बुद्ध धर्म का निर्देश कर माया मोह ने दैत्यों से उनका निज धर्म छुड़ा दिया। माया मोह ने ऐसे अनेक प्रकार के युक्त वाक्य कहे जिससे दैत्यगण ने त्रिधर्म को त्याग दिया। उन दैत्यगण ने अन्य दैत्यों से तथा उन्हें अन्यान से ऐसे ही वाक्य कहे, मेरे मित्र, इस प्रकार उन्होंने श्रुति स्मृति भेद अपने परम धर्म को त्याग दिया। यदि मोहकारी माया मोह ने और भी अनेक दैत्यों को भिन्न भिन्न प्रकार के वेद पाखंडों से मोहित कर दिया। इस बार थोड़ी समय माया मोह के द्वारा मोहित होकर असुरगण की वेद में रुचि नहीं रही। हे द्विज, उनमें से कोई वेदों की, कोई देवताओं की, कोई ऐतिक कर्म प्राप्तों की तथा कोई ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। वे कहना हिंसा से भी धर्म होता है, यह बात इस प्रकार की संगत नहीं है। अग्नि में हवि जलाने से फल होगा। हे बच्चों के सिवा अनेक यज्ञों के द्वारा देवत्व लाभ करके यदि इंद्र को समी आदि काष्ठ का ही भोजन करना पड़ता है तो इससे उसको पत्ते खाने वाला पशु ही अच्छा है। यदि यज्ञ में बलि किए गए पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो जनान अपने पिता को ही क्यों नहीं मार डालता। यदि किसी अन्य पुरुष के भोजन करने से भी किसी पुरुष की तृप्ति हो सकती है तो विदेश की यात्रा के समय खाद्य पदार्थ ले जाने का परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। पुत्रगण घर पर ही श्राद्ध कर दिया करें। अतः यह समझकर कि यह सदाज कर्म
लोगों की अंधश्रद्धा ही इसके प्रति परीक्षा करनी चाहिए और प्रिय साधन के लिए जो कुछ मैंने कहा उसमें रुचि करनी चाहिए। जिससे श्रुति आदि आप वाक कुछ आकाश से ही नहीं गिरा करते हैं। हम तो मालूम शब्दों भी युक्त वाक्यों को ग्रहण कर लेना चाहिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार ने युक्तियों से माया मोह ने दैत्यों को विकसित कर दिया, जिससे उनमें से किसी की भी वेद में रुचि नहीं रही। और इस प्रकार दैत्यों के विपरीत मार्ग में उपलब्ध हो जाने पर देवगण खूब तैयारी करके उनके पास युद्ध के लिए उपस्थित है। तब देवता आश्रम में पुनः संग्राम छिड़ा। उसमें सन्मार्ग विरोधी देवगण देवता द्वारा मारे गए। हे देव, पहले दैत्यों के पास जो स्वधर्म कवच या उसी से उसकी रक्षा हुई थी, अब की बार उसके नष्ट हो जाने से वे ही नष्ट हो गए। हे मित्र, उस समय से जो लोग माया मोह द्वारा प्रवृत्ति मार्ग का अवलंबन करने वाले थे वे नग्न कहलाए और अगम की उन्होंने वेद को त्याग दिया था। तदनंतर ब्रह्मचारी गृह वानप्रस्थ सन्यासी चार ही आश्रम, इनके यदि पांचवा आश्रम में कोई नहीं। जो पुरुष गृहस्थ छोड़ने के अनंतर वानप्रस्थ सन्यासी नहीं होता वह पापी भी नग्न ही है। हे विप्र, सामर्थ्य रहते हुए भी जो वेद कर्म नहीं करता वह इसी दिन पतित हो जाता है और उस एक दिन रात में ही उसके संपूर्ण नित्य कर्मों का क्षय हो जाता है। हे मित्र, अपत्य काल को छोड़कर और किसी समय एक पक्ष का नित्य कर्म का त्याग करने वाला पुरुष महान प्रायश्चित से ही शुद्ध हो सकता है। जो पुरुष एक वर्ष तक निष्क्रिया नहीं करता उस पर दृष्टि पड़ जाने से साधु पुरुष को सदा सूर्य का दर्शन करते रहना चाहिए। हे महामते, ऐसे पुरुष का स्पष्ट होने पर वस्त्र सहित स्नान करने से शुद्धि हो सकती है और उस परमात्मा की शुद्धि तो किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती है। जिस मनुष्य के घर में देवगण ऋषिगण पितृगण भूतगण मेरा पूजित हुए निश्वास छोड़ते अन्यत्र चले जाते हैं, लोगों में उससे बढ़कर और कोई पापी नहीं है। हे देव, ऐसे पुरुष के साथ एक वर्ष तक संभाषण कुशल पर उठने बैठने से मनुष्य उसी के समान पापात्मा हो जाता है, जिसका शरीर स्वर्ग देवता आदि के निश्वास से निहित है। उसके साथ अपने ग्रह आसन वस्त्र आदि को न मिलाए। जो पुरुष के घर में भोजन करता है उसका आसन ग्रहण करता है अथवा उसके साथ एक ही शैया पर शयन करता है, उससे करीब उसी के समान हो जाता है। जो मनुष्य देवता पितर भूतगण अतिथियों का पूजन किए बिना स्वयं भोजन करता है वह पापमय भोजन करता है, उसकी सुगति नहीं हो जा सकती। तदंतर जो ब्रह्मादि वर्ण धर्म को छोड़कर पाप कर्मों में प्रवृत्त होते हैं अतः हीन वृत्ति का अवलंबन करते हुए नग्न कहलाते हैं। मित्र, जिस स्थान में चारों वर्णों का अत्यंत मिश्रण हो उसमें रहने से पुरुष की सारी वृत्तियों का क्षय हो जाता है। और जो पुरुष स्त्री देव पितृभूत अतिथिगण का पूजन किए बिना भोजन करता है उससे संभाषण करने से लोग नरक में पड़ते हैं। अतः वे तरह के त्याग से जो से उस नग्नों के साथ प्राग पुरुष श्रद्धा संभाषण और स्पर्श आदि को भी त्याग कर दे। यदि इनकी दृष्टि पर जाए तो सत्तावान पुरुष का पूर्वक की अर्थात देवता तो पितृताएं सत्य नहीं करता। सुना जाता है पूर्व काल में पृथ्वी तल पर सतधनु नाम से विख्यात एक राजा था। उसकी पत्नी सैया अत्यंत धनप्राण थी। वह महाभाग पतिव्रता सत्य दया से विनय और नीति आदि संपूर्ण शब्दों से संबंधित उस महारानी के साथ राजा सतधनु ने परम समाधि द्वारा सर्वव्यापक देव जनार्दन की आराधना की। वे प्रतिदिन तन्मय होकर आनंद भाव से होम जप दान उपवास पूजन आदि द्वारा भगवान की भक्ति विधि आराधना करने लगे। एक दिन कार्तिक पूर्णिमा का उपवास कर उन दोनों पति पत्नियों ने श्री गंगा जी में एक साथ स्नान करने के अंतर बाहर आने पर एक पखंडी को सामने आता देखा। वह ब्रह्मा महात्मा राजा के धर्मवेदाचार का मित्र था। आचार्य के गौर वंश राजा ने भी उससे पितृव्रत विहार किया, किंतु उसकी पत्नी ने उसका कुछ भी आदर नहीं किया। वह मौन रही और यह सोचकर कि मैं पूछता हूँ उसे देखकर सूर्य का दर्शन किया है देवता। फिर उन स्त्री पुरुष ने यथारीत होकर भगवान विष्णु के पूजा आदि संपूर्ण कर्म विधि किए। कालांतर में मैं शत्रुजित राजा मर गया। तब देवी शिवकर ने भी चिंतारूढ़ महाराज का अनुगमन किया। राजा सतधनु ने उपवास अवस्था में पाखंडी से वार्तालाप किया था, अतः उस पाप के कारण उसने कुत्ते का जन्म लिया तथा वह शुभ लक्षण काशी नरेश की कन्या हुई, जो सब प्रकार के ज्ञान से युक्त सर्व लक्षण संपन्ना और जात पुरुष जन का उत्थान जमने वाली थी। राजा ने उसे किसी वर को देने की इच्छा की, किंतु सुंदरी की ही रूप देने पर वह उसके विवाह से प्राप्त हुआ।
तब उसने अपनी दिव्य दृष्टि से अपने पति को सान हुआ चांद विदिशा नगर में जाकर कुत्ते की अवस्था में देखा। अपने महाभाग पति को स्वान रूप में देखकर उस सुंदरी ने उसे सत्कार पूर्वक उत्तम भोजन कराया। उसके दिए हुए अति मधुर और इच्छित वन को खाकर वह अपनी जात के अनुकूल नाना प्रकार की चढ़ता प्रदर्शित करने लगा। उसकी चढ़ता करने से अत्यंत सचेत उस बालिका स्त्री ने कुछ योनि में उत्पन्न हुए उस अपने प्रीतम को प्रणाम कर उससे इस प्रकार कहा, महाराज आप अपनी उदारता को स्मरण कीजिए जिसके कारण आज आप स्वान योनि को प्राप्त होकर मेरी चर्चा कर गए। हे प्रभु, क्या आपको स्मरण नहीं कि तीर्थ स्थान के अनंतर पाखंडी से वार्तालाप करने के कारण आपको एक उच्चत योनि मिली है। श्री पराशर जी बोले, काशीराज सुता द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर उसने बहुत देर तक अपने पूर्व जन्म का चंदन किया, तब अति दुर्लभ निर्वेद प्राप्त हुआ। उसने अति उदास होकर चित्त से नगर से बाहर आप प्राण त्याग दिए और फिर श्रृंगार योनि में जन्म लिया। तब काशीराज कन्या दिव्य दृष्टि से दूसरे जन्म में श्रृंगार हुआ जान से देखने के लिए कोलाहल पर्वत पर गई। वहाँ भी अपने पति श्रृंगार योनि में उत्पन्न हुआ देखकर उस सुंदरी राजकन्या से, हे राजन, स्वान योनि में जन्म लेने पर मैंने आपसे जो पाखंडी से वार्तालाप पूर्व जन्म का वृत्तांत कहा था, क्या भाई आपको स्मरण है? तब सत्यनिष्ठा में श्री राजा सतधनु ने उसके इस प्रकार कहने पर सारा सत्य वृत्तांत जानकर निराहार देखा वन में अपना शरीर पुनः छोड़ दिया। फिर वह एक भेड़िया हुआ। उस समय अनिता राजकन्या ने उस वंदन में जाकर अपने पति को सुपूर्व जन्म का वृत्तांत स्मरण करा। उसने कहा, महाराज तुम भेड़िया नहीं हो, तुम राजा सतधन्य हो, तुम अपने पूर्व जन्मों के क्रम से पुक्कर श्रृंगार होकर भेड़िया हो। इस प्रकार उसके स्मरण करने पर राजा ने उस भेड़िए का शरीर भी छोड़ा तो ग्रह योनि में जन्म लिया। उस समय उसने निष्पाप भार्या ने उसे फिर बोध कराया, हे नारायण, तुम अपने स्वरूप का स्मरण को ग्रह ने चेष्टाओं को छोड़ो, पाखंड के साथ वार्तालाप करने के दोष से ही तुम वृद्ध हुए हो। फिर दूसरे जन्म में काक योनि के प्राप्त होने पर भी अपने पति को योगी से पाकर सुंदरी, है प्रभु, जिसके वशीभूतों का संपूर्ण सामंतरण नाना प्रकार की वस्तु भेंट करते थे, वही आप आज काक योनि में को प्राप्त हुए होकर बलि भोजी हुए। इसी प्रकार काक योनि में पुनर्जन्म पर कहा जाने पर राजा ने अपना प्राण छोड़ दिया और फिर मयूर योनि में जन्म लिया। मयूरास्थान काशीराज की कन्या से क्षण में सुंदर मयूर से आहार देते हुए उसको टहल करने लगी। उस समय राजा जनक ने अश्मी महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में अवभृत स्नान के समय मयूर को स्नान कराया। तब सुंदर ने स्वयं भी स्नान कर राजा को स्मरण कराया कि किस प्रकार उसने स्वान श्रृंगार योनिया ग्रहण की और अपनी जन्म परंपरा का स्मरण करने पर उसने अपना शरीर त्याग दिया। फिर महात्मा जनक जी के यहाँ पुत्र रूप से जन्म लिया। तब सुंदर ने अपने पिता को विवाह के लिए प्रेरित किया। उसके प्रेरणा से राज ने उसका संवर का आयोजन किया और संभव होने पर राजकन्या संभव पाई हुई अपने पति को फिर पतिभाव से वर्ण कर लिया। उस राजकुमार ने काशी राज सुता के साथ नाना प्रकार के भोग भोगे और फिर पिता के परलोकवासी होने पर विजयनगर का राज किया और उसने बहुत से यज्ञ किए, याचकों को नाना प्रकार से दान दिए, बहुत से पुत्र उत्पन्न किए और शत्रुओं के साथ उन पर अनेकों युद्ध किए। इस प्रकार राजा ने पृथ्वी का न्याय कुल पालन करते राज्य भोग किया और अंत में अपने प्रिय प्राणों को धर्म युद्ध में छोड़ा। तब स्वरूपना ने पहले के समान फिर उससे पति का विधि से अनुगमन किया और उससे वह राजा राज करने के से इंद्र लोक से भी उत्कृष्ट अच्छे लोगों को प्राप्त हुए। हे जुश्रेष्ठ, उस प्रकार शुद्ध हो जाने पर उसने अतुलनीय अच्छे स्वर्ग अति दुर्लभ दामपान तथा अपने पूर्वजित संपूर्ण पुण्य का फल प्राप्त किया। हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमसे पाखंडी से संभाषण करने का दोष, असमय युग में स्नान करने का महत्व का वर्णन कर दिया। इसलिए पाखंडी और पापाचारियों से कभी वार्तालाप और स्पर्श नहीं करना चाहिए। विषय जैसे नैमित्तिक कर्मों के समय और जो ज्ञाति क्रियाओं के लिए दीक्षित हों, उसे तो उसका संसर्ग त्यागना अत्यंत आवश्यक है। जैसे घर में 1 मास तक नित्य कर्मों का अनुष्ठान ना हुआ हो, उसको देख लेने से भी विद्वान मसूर का दर्शन करे। फिर जिन्होंने वेद का सर्वथा त्याग कर दिया है तथा जो पाखंडियों का अन्न खाते हैं,
वैदिक मत का विरोध करते हैं, उन पापात्माओं के स्नान करने पर तो कहना ही क्या, उन दुराचारी पकड़ने के साथ वार्तालाप करने, संपर्क रखने, उठने बैठने में महान पाप लगता है। और इसलिए उन सब बातों का त्याग करें। पाखंडी, विकर्मी, विडाल, व्रत वाले, दुष्ट, स्वार्थी और बगला भक्त लोगों की का वाणी से भी आदर न करें। इन पाखंडी, दुराचारी, अति पापियों संसर्ग दूर से ही त्याग इन्हें योग है, इसलिए इनका सर्वथा त्याग करना चाहिए। इस प्रकार मैंने तुमसे नगरों की व्याख्या की, जिसके दर्शन मात्र से साथ नष्ट हो जाता है। जन के संभाषण करने से मनुष्य का एक दिन का पुण्य क्षीण हो जाता है। ये पाखंडी बड़े पापी होते हैं। और बुद्धिमान पुरुष उनसे संभाषण ना करे, उसके साथ संभाषण करने से उस दिन का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो बिना कारण की जटा धारण करते हैं तथा मुँह मुड़ाते हैं, देवता अतिथि आदि को भोजन कराए बिना समय भोजन करते हैं, सब प्रकार से सोची तथा जल दान, पितृपिंड आदि से बहिष् करते हैं। और लोगों से वार्ता करने से भी लोग नरक में जाते हैं। इस प्रकार से विष्णु पुराण के 30 से उनका 18 अध्याय था। नारायण 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 भजमन 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 नारायण 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 नारायण। प्रिय दोस्तों, सार यही है कि जो पाखंडी होते हैं, झूठ बोलते हैं, पापाचार करते हैं, उनसे वाद विवाद या बातचीत नहीं करना चाहिए, उनके संपर्क पर नहीं रहना चाहिए। जो पापी लक्षण वाले व्यक्ति रहते हैं, झूठ का ही सहारा लेते हैं, उनसे संभाषण करने से, बात करने से भी घोर पाप लगता है। लेकिन पाखंडियों से दूर रहना चाहिए। जैसे पाखंड करके बड़े बड़े जड़ा झूठ वाले साधु संत कहलाते हैं, ऐसे पाखंडियों के पास जाने से, उनका बात सुनने से भी घोर पाप लगता है। इसलिए सभी से निवेदन है कि हमेशा सत्कार करें, सद्गामी बने, पाखंडियों से दूर रहें, कभी झूठ संभाषण न करें, पाखंड न करें, ढोंग न करें, सदा सत्य का साथ दें, सत्य विचार रखें, सत्य आचरण रखें। यही सार तत्व है। नारायण नारायण नारायण।